राधा स्वामी
आगे राधा स्वामी के कीजे आरत आगे राधा स्वामी के कीजे विमल प्रकाश अमीर से कीजे विमल प्रकाश अमीर से कीजे आरत आगे राधा स्वामी के कीजे आरत आगे राधा स्वामी के कीजे विमल प्रकाश अमीर से कीजे विमल प्रकाश अमीर से पीजे चित कर चंदन हित कर माला चित कर चंदन हित कर माला आन चढ़ाव स्वामी दीन दयाला आन चढ़ाव स्वामी दीन दयाला गगन कथाल सूरत की बातें गगन कथाल सूरत की बातें शब्द की ज्योत जगे दिन राती शब्द की ज्योत जगे दिन राती शब्द की ज्योत जगे दिन राती सहस कमल दल घटा बाजे सहस कमल दल घटा बाजे पंख नाल धुन संग सुनीजे पंख नाल धुन संग सुनीजे ओंकार धुन त्रिकुटी बाजे ओंकार धुन त्रिकुटी बाजे सुन शिखर अक्षर धुन गाजे सुन शिखर अक्षर धुन गाजे भंवर गोपानेंग सोहंग पासा भंवर गोपानेंग सोहंग पासा सतलोक सतनाम निवासा सतलोक सतनाम निवासा दास तुम्हारे स्वामी आरत गावे दास तुम्हारे स्वामी आरत गावे चरण कमल में पासा पावे चरण कमल में पासा पावे चरण कमल में पासा पावे आरत आगे राधा स्वामी के कीजे आरत आगे राधा स्वामी के कीजे विमल प्रकाश अमीर से कीजे विमल प्रकाश अमीर से कीजे आरत आगे गुरु संग खेलो निस दिल पास गुरु संग खेलो निस दिल पास करूं मैं अचरज विमल विलास करूं मैं अचरज विमल विलास करूं मैं अचरज विमल विलास गुरु संग खेलो निस दिल पास गुरु संग खेलो निस दिन पास गुरु संग खेलो निस दिन पास करूं मैं अचरज विमल विलास करूं मैं
सुखी होए करती चरण निवास सुखी होए करती चरण निवास हुआ मोहे गुरु का अति विश्वास हुआ मोहे गुरु का अति विश्वास सुखी होए करती चरण निवास सुखी होए करती चरण निवास हुआ मोहे गुरु का अति विश्वास हुआ मोहे गुरु का अति विश्वास गुरु बिन और नहीं कोई आस गुरु बिन और नहीं कोई आस गुरु बिन और नहीं कोई आस मिले अब नाम रतन की आस मिले अब नाम रतन की आस दिया हूँ पल पल श्वासो श्वास दिया हूँ पल पल श्वासो श्वास काल और कर्म हुए दो नाश काल और कर्म हुए दो नाश जगत से रहती सहज उदास जगत से रहती सहज उदास मिली अब पदवी आसन दास मिली अब पदवी आसन दास करे अब सूरत नभ पर बास करे अब सूरत नभ पर बास शब्द का पाया परम प्रकाश शब्द का पाया परम प्रकाश लगन अस रहती बार मास लगन अस रहती बार मास चरण में पकड़े गुरु के खास चरण में पकड़े गुरु के खास चरण में पकड़े गुरु के खास द्वार घटे खोला चढ़े आकाश द्वार घटे खोला चढ़े आकाश काल मुरझाया सूखा मास काल मुरझाया सूखा मास हुआ अब घर में दीप उजास हुआ अब घर में दीप उजास हुआ अब घर में दीप उजास मिला निज सूरज संग आभास मिला निज सूरज संग आभास कहूँ क्या महिमा शब्द खवास कहूँ क्या महिमा शब्द खवास कहे जो पावे अमर आवास कहे जो पावे अमर आवास करो अब आरत राधा स्वामी रास करो अब आरत राधा स्वामी रास करो अब आरत राधा स्वामी रास शब्द का दीपक की नाचास शब्द का दीपक की नाचास गुरु संग खेलो निस दिन पास गुरु संग खेलो निस दिन पास करूं मैं अचरज विमल विलास करूं मैं अचरज विमल विलास निवाला पूंज जीव
मन सूरत पानी खिला अब चमन नूर ही में खिला अब चमन नूर ही में बढ़ी अब प्रीत गुरु जी में बढ़ी अब प्रीत गुरु जी में साफ मैं कीना मन दर्पण साफ मैं कीना मन दर्पण या तन मन धन गुरु अर्पण या तन मन धन गुरु अर्पण लगाए बाजी गुरु के संग लगाए बाजी गुरु के संग हार कर तन मन लिया गुरु रंग हार कर तन मन लिया गुरु रंग बाल जीव मूरत में अटके बाल जीव मूरत में अटके जुगल जुग सहते जम झटके जुगल जुग सहते जम झटके खिलौने खेल गए घर भूल खिलौने खेल गए घर भूल पकड़ कर शाखा तज दिया मूल पकड़ कर शाखा तज दिया मूल जुए में नर देही हारी जुए में नर देही हारी देत जम धीर कारी भारी देत जम धीर कारी भारी अभागे जीवन माने बात अभागे जीवन माने बात भरम ते नित तम चकर साथ भरम ते नित तम चकर साथ रन जो मावस अंधियारी रल जो मावस अंधियारी रही कल धारा घट जारी रही कल धारा घट जारी जगा जिन जीवन धुल भागा जगा जिन जीवन धुल भागा लगा गुरु चरणन अनुरागा लगा गुरु चरणन अनुरागा सूरत मन नित घट में चढ़ते सूरत मन नित घट में चढ़ते सरल गुरु छिन छिन दड़ करते सरल गुरु छिन छिन दड़ करते सरल गुरु छिन छिन दड़ करते देखते दीप दान घट में देखते दीप दान घट में निरखते ज्योत रूप पट में निरखते ज्योत रूप पट में गगन चढ़ देखत उगता सूर्य गगन चढ़ देखत उगता सूर्य सोन में निरखत चांदन पूर सोन में निरखत चांदन पूर भंवर में झलका अद्भुत नूर भंवर में झलका अद्भुत नूर परे तिस सत्य नाम भरपूर परे तिस सत्य नाम भरपूर लखा फिर अलख अगम घर दूर लखा फिर अलख अगम घर दूर हुई राधा स्वामी चरणन धूर हुई राधा स्वामी चरणन धूर करे जहाँ आरत सेवक सूर
सतगुरु प्यारे ने सुनाई, राधा स्वामी प्यारे ने सुनाई। जुगत निराली हो, जुगत निराली हो, सतगुरु प्यारे ने सुनाई। सुन गुरु बचन हुई पर की थी, सुन गुरु बचन हुई पर की थी, सुन गुरु बचन हुई पर की थी। गुरु ने सिखाई भक्ति रीति, गुरु ने सिखाई भक्ति रीति। लीना मोह संभाली हो, लीना मोह संभाली हो, लीना मोह संभाली हो, सतगुरु प्यारे ने सुनाई। जुगत निराली हो, जुगत निराली हो, सतगुरु प्यारे ने सुनाई। सत्संग करते भाव बढ़ा दिन दिन, सत्संग करते भाव बढ़ा दिन दिन। प्रीत लगी हमें राधा स्वामी चरणन, प्रीत लगी हमें राधा स्वामी चरणन, प्रीत लगी हमें राधा स्वामी चरणन। खुल गया भेद दयाली हो, खुल गया भेद दयाली हो, खुल गया भेद दयाली हो, सतगुरु प्यारे ने सुनाई। जुगत निराली हो, जुगत निराली हो, राधा स्वामी प्यारे ने सुनाई। उमंग उठी सेवा की मारी, उमंग उठी सेवा की मारी। तन मन धन गुरु चरणन वारी, तन मन धन गुरु चरणन वारी। हाँ तन मन धन गुरु चरणन वारी। हो गई आज निहाली हो, हो गई आज निहाली हो, हो गई आज निहाली हो, सतगुरु प्यारे ने सुनाई। जुगत निराली हो, जुगत निराली हो, सतगुरु प्यारे ने सुनाई। शब्द भेद गुरु दीन जनाई, शब्द भेद गुरु दीन जनाई। दुल संग सूरत उमंग लगाई, दुल संग सूरत उमंग लगाई। निरखा रूप जमाली हो, निरखा रूप जमाली हो, निरखा रूप जमाली हो, सतगुरु प्यारे ने सुनाई। मन इच्छा गुरु दीन सुलाई, मन इच्छा गुरु दीन सुलाई। काल करम बल सब ही नसाई, काल करम बल सब ही नसाई। विघ्न विकार निकाली हो, विघ्न विकार निकाली हो, विघ्न विकार निकाली हो, सतगुरु प्यारे ने सुनाई। जुगत निराली हो, जुगत
जुगत निराली हो, सतगुरु प्यारे ने सुनाई। मैं हर से दिया गुरु खेत जिताई, मैं हर से दिया गुरु खेत जिताई। सरल धार गुरु चरण समाई, सरल धार गुरु चरण समाई। सरल धार गुरु चरण समाई। मिट गए खाम खयाली हो, मिट गए खाम खयाली हो, मिट गए खाम खयाली हो, सतगुरु प्यारे ने सुनाई। जुगत निराली हो, जुगत निराली हो, सतगुरु प्यारे ने सुनाई। सतगुरु सुरत सिंगारे कराया, सतगुरु सुरत सिंगारे कराया। राधा स्वामी प्यारे से गोद बिठाया, राधा स्वामी प्यारे से गोद बिठाया। राधा स्वामी प्यारे से गोद बिठाया। नित घट होत दिवाली हो, नित घट होत दिवाली हो, नित घट होत दिवाली हो, सतगुरु प्यारे ने सुनाई। सतगुरु सुरत सिंगारे कराया, सतगुरु सुरत सिंगारे कराया। सतगुरु सुरत सिंगारे कराया। राधा स्वामी प्यारे से गोद बिठाया, राधा स्वामी प्यारे से गोद बिठाया। नित घट होत दिवाली हो, नित घट होत दिवाली हो, नित घट होत दिवाली हो, सतगुरु प्यारे ने सुनाई। जुगत निराली हो, जुगत निराली हो, सतगुरु प्यारे ने सुनाई। दर्शन कर मेरी गति होई कैसी, दर्शन कर मेरी गति होई कैसी। मीन मगन होए जल में जैसी, मीन मगन होए जल में जैसी। दूर हुए दुख साली हो, दूर हुए दुख साली हो, दूर हुए दुख साली हो, सतगुरु प्यारे ने सुनाई। जुगत निराली हो, जुगत निराली हो, सतगुरु प्यारे ने सुनाई। प्यारे राधा स्वामी गुण कस गावा, प्यारे राधा स्वामी गुण कस गावा। प्यारे राधा स्वामी गुण कस गावा। संत रूप धर काज बनावा, संत रूप धर काज बनावा। संत रूप धर काज बनावा। अटल ज्योत घट वाली हो, अटल ज्योत घट वाली हो, अटल ज्योत घट वाली हो, सतगुरु प्यारे ने सुनाई। आओ रे आओ जीव सरनी आओ, आओ रे आओ जीव सरनी आओ।
प्रेम बढ़ाओ। राधा स्वामी चरण प्रेम बढ़ाओ। छूटे सभी बिहारी हो, छूटे सभी बिहारी हो, छूटे सभी बिहारी हो। सतगुरु प्यारे ने सुनाई, जुगत निराली हो, जुगत निराली हो। सतगुरु प्यारे ने सुनाई। मैं हर करे राधा स्वामी गुरु प्यारे, मैं हर करे राधा स्वामी गुरु प्यारे। मैं हर करे राधा स्वामी गुरु प्यारे। छिल छिल तुमको रे उबारे, छिल छिल तुमको रे उबारे। छिल छिल तुमको ले उबारे। गति पाओ आज मराली हो, गति पाओ आज मराली हो, गति पाओ आज मराली हो। सतगुरु प्यारे ने सुनाई, जुगत निराली हो, जुगत निराली हो। सतगुरु प्यारे ने सुनाई। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा, बचन 140। कोई मुसलमान नादान ऐसा कहते हैं कि मुर्शिद यानी सदगुरु को किसी से सिजदा कराना नहीं चाहिए, क्योंकि मुर्शिद को तो सब में खुदा नजर आता है, इसलिए खुदा से सिजदा कराना मुनासिब नहीं है। सो यह उनकी कम फहमी है। मुर्शिद का खुदा दाना है और मुरीद का खुदा नादान है। इस सूरत में नादान खुदा को दाना खुदा का सिजदा करना वाजिब है, और मुर्शिद अपने तई खुदा नहीं कहते, वह तो अपने तई बंदा ही मानते हैं। पर मुरीद पर फर्ज है कि वह अपने मुर्शिद को खुदा माने। जब तक खुदा नहीं मानेगा काम पूरा नहीं होगा। मौलवी रूम ने भी कहा है, चूंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दरजातश आमद हम रसूल। यानी मुर्शिद की जात में खुदा और पैगंबर दोनों आ गए। ये उपदेश तरीकत वालों के वास्ते है, शरीयत वालों के वास्ते नहीं है। और मालूम होवे कि जिस वक्त में पैगंबर साहब जाहिर हुए थे, उस वक्त में इंसान को नजात यानी मोक्ष अपने दर्जे की दे सकते थे, पर अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इस वक्त में जिस इंसान को मुर्शिद कामिल मिलेंगे और वह उनको खुदा मानेगा, तब काम पूरा होगा और तरह कुछ हासिल नहीं होगा। पुरानी चाल किताबों से या मौलवियों से सीखकर चलाया करें, पर किसी के दिल में इश्क पैदा न होगा, और जब तक इश्क न होगा वस्ल मुश्किल है। सो यह इश्क पूरे सदगुरु की सेवा और निश्चय से हासिल होगा, और कोई जतन इसकी प्राप्ति का नहीं। वचन 141। पहले मनुष्य को सीधी सड़क मिलनी चाहिए, फिर मुकाम को पहुंच सकता है, और सड़क सीधी बिना सदगुरु पूरे के प्राप्त नहीं होगी। सो सदगुरु का तो कोई खोज नहीं करता है। तीरथ, मूरत, व्रत और नमाज रोजा और हज या विद्या पढ़ने में मेहनत करते हैं। इन कर्मों से सिवा अहंकार के और कुछ फायदा नहीं होगा, और सच्चे रास्ते और सच्चे मुकाम का भेद सदगुरु पूरे ही से मिलेगा। वचन 142। जो लोग की शरीयत यानी कर्म कांड के बंधुए हैं, वे हमेशा संसार में बंधे हुए रहेंगे, कभी मालिक के दरबार में नहीं जावेंगे। और जो सदगुरु वक्त की सेवा तन मन धन से करेंगे, वही सच्चे मालिक के दरबार में दखल पावेंगे। और सदगुरु आप ही मालिक हैं, जो उनकी सेवा है वह मालिक की सेवा है। और जो सदगुरु को छोड़कर मालिक को ढूंढते हैं, उनको मालिक कभी नहीं मिलेगा। और जो सदगुरु की सेवा में लगे हैं, उनको मालिक मिल गया।
जब आंख खुलेगी तब पहचान लेंगे, और जब तक पूरी आंख न खुले तब तक संसद गुरुओं के वचन के द्वारे प्रतीत करके सेवा में लगे रहें और सत्संग करते रहें और सदगुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते रहें। एक दिन सब भेद खुल जाएगा। वचन 143। मुख्य जतन सदगुरु वक्त की सेवा है, इसी से अंतःकरण शुद्ध होगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तभी बख्शिश नाम की होगी। इस वास्ते जो सदगुरु की सेवा में लगे हैं उन्हीं पर सदगुरु की कृपा है। वचन 144। अंतर और बाहर की सफाई बिना शब्द के नहीं हो सकती है। सो पहले स्थूल की सफाई होके फिर अंतर की सफाई होगी। इस वास्ते पहले बाहर का वचन मानना चाहिए, और जब तक यह न माना जाएगा तब तक अंतर का शब्द प्राप्त नहीं होगा। वचन 145। भक्ति 4 प्रकार की है, तन, मन, धन और वचन से। वचन की भक्ति हर कोई कर जाता है, यानी जो पंडित भेक आदि आते हैं वे कहते हैं कि आप पूरे संत हैं और आपके समान इस वक्त दूसरा नहीं है, और हार भी चढ़ा देते हैं। पर जब उनको वह हार प्रसादी होकर दिया जावे तब गर्दन मोड़ लेते हैं। तो मालूम हुआ कि उनका जितना कहना है वह कपट का है, और अपना ब्राह्मण और भेकधारी होने का अहंकार नहीं छोड़ते और सदगुरु को गृहस्थी जानते हैं। ऐसे वचन की भक्ति बिल्कुल झूठी है। सच्ची भक्ति उसकी है कि जिसने तन, मन, धन सदगुरु के अर्पण कर दिया है, यानी इन सब प्रकार से सेवा करता है, और बाकी सब कपटी हैं, इनको भाव नहीं आवेगा, यूं ही बातें बनाया करेंगे। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग। वचन 42। आगरा, 23 अक्टूबर सन 1938। स्वामी सेवक, पिता पुत्र, पति पत्नी भाव, संतों की दिवाली। जब से सुरत की सन लगने लगी, यानी इसको यह मालूम हुआ और विश्वास पैदा हुआ कि मैं सुरत रूप हूँ और शब्द की धार जो अंतर में आ रही है उसकी वह अंश है, यानी जब वह धार रूप है तब वह शब्द है, और जब उस धार ने ठेका लिया तब सुरत रूप है, और उस धार के सहारे सुरत उतर कर इस देश में आई है, और उसी धार को पकड़कर सुरत लौट सकती है, और बिना वहां पहुंचे जहां से आज में वह आई है पूर्ण आनंद और रस की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। तब इसका यह रुख और भाव आवेगा कि मैं शब्द गुरु की सेवा करूं, मैं अपने लिए क्या करूं, इसको खुद तय करने का अंग नहीं रहेगा या कम रहेगा। यह अंग उत्पन्न होने लगेगा कि जो मेरे मालिक और गुरु की मर्जी हो वह मैं करूं। यह सेवक स्वामी या दास स्वामी भाव है। किंकर हो जाएगा, यानी हमेशा रुख मालिक और गुरु की जानिब रहेगा कि आप बतलावें कि मैं क्या करूं, जो आपकी मर्जी हो वही काम करूं। मुझसे सिर्फ वही काम बने जिसमें आपकी प्रसन्नता और रजामंदी हासिल हो। यही यह अभिलाषा होगी। अपने तन के सुख व आराम और अपने मन की मर्जी का ख्याल नहीं होगा या कम होगा, और मालिक व गुरु की मर्जी को फौकियत देकर उसके मुताबिक बरतने की कोशिश होगी, चाहे उसमें आराम मिले और चाहे तकलीफ हो। वैसे जब सूरज जाग उठेगी तब तो खवासन गुरु की मर्जी में बरतने में ही आराम मालूम होगा। अगर गुरु की मर्जी के खिलाफ कोई काम बन पड़े तो उसमें अंतर से तकलीफ होगी। सूरज शब्द किंकर हो जाएगी। यह दास स्वामी या सेवक स्वामी भाव है। जब और परिचय होगा तब पिता पुत्र भाव आवेगा,
जैसे पुत्र को अपने माता पिता की शरण होती है कि वे सिवाय अपने माँ बाप के किसी को अपना हितकारी नहीं समझता और किसी को नहीं पतीसता, और जो उसके माँ बाप उसको दें या उसके लिए करें वही उसको मंजूर है, सुहाता है और उसी में सुख व आराम मानता है। अगर दूसरा कुछ करे तो उसको नहीं सुहाता। इस तरह की शरण मालिक को गुरु की लेना पिता पुत्र भाव है। जो मालिक की मौत से मिले उसी को खुशी से मंजूर करना और इस बात का विश्वास रखना कि जो मालिक की मौत से होता है उसी में मेरा बेहतरीन फायदा है, और हमेशा मौज के आश्रय रहना और मौज से माफकत करना पिता पुत्र भाव है। पुत्र को यह दृढ़ निश्चय और विश्वास होता है कि मेरे माँ बाप की जानिब से हमेशा मेरा भला और हित ही होगा। तन मन की भक्ति पूरी होकर जब त्रिकुटी में गुरु के दर्शन होंगे तब पिता पुत्र भाव आवेगा। इसके आगे स्त्री पति भाव रहेगा और वह सतलोक में जाकर पूरा होगा। वैसे ये तीनों भाव शुरू से ही थोड़े थोड़े रहेंगे, मगर कब कब और किस किस अवस्था में कौन भाव की मुख्यता रहती है उसके हिसाब से इनका अलग अलग बयान किया जाता है। पिंड के नाके तक सेवक स्वामी भाव की मुख्यता रहती है। पिंड के परे से गो सूरत तन और मन से न्यारी तो नहीं होती, मगर वे काल और माया पर गालिब व हावी होने लगती है। इसलिए हर कार्रवाई में मौज की फौकियत रहती है। यह पिता पुत्र भाव है। और त्रिकुटी में जब प्रथम गुरु के दर्शन होंगे तब वहां जाकर यह भाव पूर्ण रूप में आ जाएगा। पिता पुत्र भाव में शरण की मुख्यता रहती है। दसम द्वार में सुर तन और मन से न्यारी हो जाती है। सिर्फ दूरी का फर्क रहता है और छड़ी होकर आगे चलती है। वहां से उसको अंग से अंग लगकर यानी अभेद भक्ति का अधिकार प्राप्त हो जाता है और सत्यलोक में सर्वांग करके सत्य पुरुष से अंग लगती है और समा जाती है और अंग से अंग लगकर श्रुत शब्द में तद्रूप हो जाती है। यह स्त्री पति भाव है। जिसको पति कहता है कि यह मेरी चीज है, उसको स्त्री भी कहती है यह मेरी है। दोनों बराबर हैं। वैसे पिता के माल को पुत्र भी कहता है कि ये मेरा है, मगर यह अंग स्त्री पति भाव में विशेष है। सत्यलोक में पहुंचकर सुरत का सुरत रूप पूर्ण अंग में निकल आता है और सद में समा जाती है। इसलिए वहां पहुंचकर स्त्री पति भाव की पूर्ण आहुति होती है। सत्य देश में सुरत और शब्द अलग अलग नहीं है। वहां सुरत शब्द में समाई हुई और अभेद व तद्रूप है। और जहां तक यह अवस्था है वहां तक पूर्ण सुख रस और आनंद है और प्रेम ही प्रेम और प्रकाश ही प्रकाश है। जहां से काल और माया के रूप में दोनों धारें अलग हुई, वहां से तम और अंधकार की उत्पत्ति हुई। जिस कदर नीचे उतार होता गया तम और अंधकार बढ़ता गया। अंधेरी किरणियां ज्यादा और रोशन किरणियां बहुत कम हैं। यहाँ से उतनी ही रोशन किरणियां आती हैं जितने प्रकाश से यहाँ का काम काज चल सके। बाकी अंधेरी किरणियां बहुत ज्यादा हैं। तम और अंधकार में भूल और भ्रम पैदा होता है। रात्रि के समय बाहर का प्रकाश खिंच जाने से अनेक प्रकार के भूल भ्रम पैदा होते हैं, तो अंतर का प्रकाश खिंचने से जो मन और बुद्धि पर तम छाया जाता है और जो भूल भ्रम पैदा होते हैं उनका क्या ठिकाना है। चुनांचे इस अंधकार के देश में उतरकर जीव नहीं जानता कि मैं किसकी अंश हूँ और क्या मेरा रूप है। मैं सुरत रूप हूँ और शब्द की अंश हूँ। इससे वे ना वाकिफ और बेखबर है।
संसार की रीत के अनुसार दिए जलाकर और रोशनी करके दिवाली की या नहीं की, इसमें कुछ नहीं है। सत्य लोक और सत्य देश में पहुंचकर जहां केवल निर्मल प्रकाश है, सच्ची दिवाली या दीपावली होगी। और चूंकि वहां अंधेरी किरणों का नाम व निशान भी नहीं है, इसलिए कहा है कि संतों को सदा दिवाली है। इस सच्ची दिवाली और दीपदान की अंतर में अभिलाषा होनी चाहिए कि एक दिन हमारी सूरत काल और माया के अंधकार में देश से निकलकर सत्य देश में पहुंचे और निर्मल और पूर्ण प्रकाश और आनंद और रस की अवस्था प्राप्त हो। इसके लिए ऊपर जिन तीन भाव यानी सेवक स्वामी, दास स्वामी और पिता पुत्र और स्त्री पति भाव का वर्णन किया गया है, इनमें बढ़ते हुए गुरु के उपदेश के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा भक्ति में और भी कई भाव हैं, जैसे बालक भाव और सखा भाव। जिस तरह माता बालक को प्यार करती है, उस तरह अपने इष्ट को बाल स्वरूप मानकर प्यार और भक्ति करना बालक भाव कहलाता है। और दोस्त को जैसे अपना दोस्त प्यारा होता है, उस तरह मालिक के साथ बरतना सखा भाव है। भक्ति की रीत में बरतने के यह भिन्न भिन्न भाव और अंग हैं। इन सब भावों में स्त्री पति भाव सबसे ऊंचा है। स्त्री और पति का हक बराबर होता है। इस बाजी को जीतने के लिए यानी शब्द गुरु के अंग से अंग लगने और उसमें समाने के लिए बेदरेग होकर सब कुछ दांव पर लगा देना चाहिए। सूरत के उतार में काल और माया के देश का जो भी सरो सामान, धन संपत्ति वगैरह वगैरह चीजें हासिल की हैं, सबको गुरु के अर्पण और भेंट कर देना चाहिए। किसी चीज को छिपा कर नहीं रखना चाहिए। इस देश की चीज को इसी देश में छोड़ जाना होगा। इस देश के किसी किस्म के सामान या शक्ति को लिए हुए उस देश में नहीं जा सकते। इसलिए बिना किसी किस्म का सोच विचार करे हुए अपना सर्वस्व गुरु के अर्पण करेगा, तब पौ मारे का दांव आवेगा। चौसर के खेल में 3 काने, छकड़ी, छक्का, पंजा, चौका, पौ वगैरह वगैरह कई दांव होते हैं और उनकी अलग अलग चाल होती है और उनके अलग अलग फायदे मिलते हैं। नीचे के 3 चक्र गुदा, इंद्री और नाभि में जो 3 काने हैं, यानी अगर किसी तरह से यह 3 चक्र फतेह भी हो गए और उनमें से निकल आया तो ये हुआ कि हृदय चक्र पर आकर पशु से नर बना, मगर रहा पिंड का पिंड में ही। इसलिए उनको 3 काने कहा जाता है। अगर छकड़ी का दांव आवे तो 6 चक्र पार करके पिंड के परे पहुंचा। इसी तरह और दांव आया तो ब्रह्म पद में पहुंचा। जब पौ मारे का दांव आवे तो सतलोक में पहुंचे और चौसर से इसकी सुरत गोट निकले। इसके लिए जैसे ज्वारी सब कुछ दांव पर लगा देता है, उसी तरह से इसको चाहिए कि अपने तई बेदरेग होकर मालिक और गुरु को सौंप दे। इस तरह की भक्ति से एक रोज सत्य देश में पहुंचकर परम प्रेम और परमानंद अवस्था को प्राप्त होगा। बार बार करूँगी विनती राधा स्वामी आगे, दया करो नाथा मेरे चित चरण में लागे। जन्म जन्म की भूल में नहीं पाया काले कर्म के जाल
अनुराग जगाए के घर पहुँचो साध संग कर सारे रस मन पिया प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत आई तड़पे